विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतार कर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? एक काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ कादे में ना मत दे। हाँ गाड़ी वाड़ी भी रखना। देखिए ये नमाज पढ़ी जा रही है। ये हम जो दिल्ली छात्र हैं वो घेरा बना करते हैं। इधर मंच सजा हुआ था, सबको लग रहा था जो बीजेपी के अंदर कोल्ड वॉर चल रही है इसका समापन यही हो जाएगा। सबका मतलब बीजेपी के नेताओं से लेकर अंधभक्तों से लेकर गोदी मीडिया के तमाम बड़े बड़े पत्रकारों से लेकर उनके एंकर्स को। लेकिन हो गया उल्टा। उसी मंच पर नरेंद्र मोदी साहब ने जो किया है योगी आदित्यनाथ साहब के साथ, उस पर सबकी नजर टिक गई है। भरे मंच पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हाथ मलते रह गए योगी आदित्यनाथ। तो ये कोल्ड वॉर की ऐसी परिणति है, एक ऐसा चरण है जहां खुल्लम खुल्ला एक दूसरे को अपमानित किया जा रहा है। यह वजह क्या है दिखाता हूं आपको। यही नहीं, उसी कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी साहब ने जो भाषण दिया और खास तौर पर एआई समिट के दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से किए गए प्रदर्शन पर जो बोला है, उसे सुनने के बाद लोग ट्रोल क्यों कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब को, वो भी आपको दिखाऊंगा तो आपको यह भी कि बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करने वाला एक व्यक्ति जिसकी कई तस्वीरें सामने आई, उसका, क्योंकि बीजेपी कहती है चाल चरित्र और चेहरा, तो वो सारी चीजें एक साथ देखिएगा। ये खुलासा क्या हुआ, कहां से आई खबर, और दिखाता हूं आज आपको कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में दावा है कि हिंदू और मुसलमान दोनों छात्र उतर आए। क्यों? क्योंकि मस्जिद का एक मसला था, प्रशासन ने उसे बैरिकेड करके वहां पर जाने से रोका था, जो भी है। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी तस्वीर यकीन मानकर चलिए आपके दिल को छू जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत उत्तर प्रदेश के सियासत में चल रहे उस कोल्ड वॉर की, जिसका खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कोल्ड वॉर अब सीधे सीधे वॉर में तब्दील हो चुका है। ये देखिए, पहले एक वीडियो देखते चलिए, वीडियो में क्या हुआ जरा देखिए। नरेंद्र मोदी साहब ने हाथ हिलाया, योगी आदित्यनाथ हैं, ब्रजेश पट सब है, मतलब पूरा की पूरी कतार है। फिर वहां से वो चलने लगते हैं, सब नमस्ते करते रह जाते हैं। योगी आदित्यनाथ नमस्कार भी नहीं करते। जाते जाते सिर्फ हाथ मिलाया जाता है अरुण गोविल से, जो स्क्रीन पर भगवान श्री राम का किरदार निभाते रहे, सिर्फ उनसे ही। अब देखिए, अभिषेक उपाध्याय भी कहते हैं सिर्फ राम से हाथ मिलाया पीएम ने, अयोध्या से लेकर लंका तक सारे किरदार बस देखते ही रह गए। हर कोई इस बात की चर्चा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि हाल ही में जो शंकराचार्य वाले मुद्दे पर केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने बोला और उसके बाद 101 बटकों का सम्मान करना, जबकि शंकराचार्य को शंकराचार्य न मानने वाली बात खुद योगी आदित्यनाथ ने कह दी हो, उसके बाद शंकराचार्य पर एफआईआर दर्ज वाला मामला चल रहा हो, बीजेपी को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि ये खुद हिंदू विरोधी हो गई है। इन सब के बीच कितनी मोहब्बत और कितनी नाराजगी, दोनों के अंतर को साफ समझा दिया नरेंद्र मोदी साहब ने कि हाथ सिर्फ किससे मिलाया आप समझ गए, सब देखते रह गए। हाँ, मुझे एक और बात आपसे कहनी थी। दरअसल अमूमन आपने देखा होगा कि सैलरी आती है, हाथ मिलते हैं, मलते रह जाते हैं आप। ऐसा नहीं है उसमें से पैसा आपका नहीं बचता, लेकिन आप ये समझ ही नहीं पाए कि कहां पर पैसा ऐसा इन्वेस्ट किया जाए जिससे उससे आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर हो सके। इसके लिए मैं आपके लिए लाया हूं एक शानदार ऐप। क्योंकि आप सोचते होंगे कि अमीर लोग अपनी जॉब से ही करोड़ों कमा रहे होंगे। सच यह है कि सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता, उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है। पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि शुरू कहां से करें, और इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां लॉगिन कर लिया। यहां जो फॉलो ट्रेड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो बिना कोई गैस वर्क के। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड चालू हो गया। आप
या बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है, इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 2065 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया मेरा। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने अभी फरवरी के एक दिन में 15,239 रुपए, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इसे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने का एक जरिया बना चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। तो इस मार्केट वुल्फ ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा और रिकमेंडेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। मैं हर बार कहता हूं, एक निवेदन और आपसे फिर से करना चाहूंगा कि जब आप इसका इस्तेमाल करें, इसे यूज करें, उनके रिकमेंडेशन को फॉलो करें और जो भी जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहे, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट में आकर जरूर बताइएगा कि मार्केट वुल्फ के साथ, ऐप के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अब एक्सपीरियंस नरेंद्र मोदी साहब के बयान और भाषण के बाद क्या रहा लोगों का, जरा वो भी सुनते चलिए। क्या कह रहे हैं भाई, जरा सुनिए। अपनी गंदी और नंगी, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, नंगापन दिखाया। तो ये नरेंद्र मोदी साहब है। अब आप अंदाजा लगाइए क्या बोल रहे हैं, पूरा बयान जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। तो स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? आप इसको लिखते हैं, डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं कि 140 करोड़ देश के और हजारों साल की सभ्यता वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं। इनकी भाषा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस सभ्यता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये 5-7 युवकों ने शर्ट उतार कर प्रदर्शन क्या कर दिया, इनकी बिलबिलाहट रुक नहीं रही है। एक पूरी पार्टी को नंगा बता रहे हैं। ओके, प्रदर्शन के 100 तरीके होते हैं, ये भी एक तरीका था। मणिपुर की महिलाओं ने पूरी तरह से नग्न होकर प्रदर्शन किया था। क्या प्रधानमंत्री मणिपुर की सभी महिलाओं को नंगा बता देंगे? जाने कितने देशों में नग्न प्रदर्शन होते रहे हैं, क्या उन्हें नंगा घोषित कर देंगे? और ये तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। उनके लोग तो हिंसक प्रदर्शन करते हैं, हथियार लेकर प्रदर्शन करते हैं, धर्म स्थलों को गिराने वाले प्रदर्शन करते हैं, दूसरे धर्मों के खिलाफ गालियों वाले गाने चलाकर प्रदर्शन करते हैं। तो उनको क्या कहा जाए? वैशी, अपराधी, लोफर, लफंगे, असभ्य क्या? आइए नहीं, मैं तो नरेंद्र मोदी साहब से पूछूंगा कि कॉमनवेल्थ गेम के वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी आए थे, तब आपको याद आया था कि आपकी पार्टी के नेताओं ने कैसा प्रदर्शन किया था? मैंने बताया ना, एक लफंगा कार्यक्रम एक मंच पर चढ़ता है, नरेंद्र मोदी साहब को गाली देता है, उसे अपनी मां से जोड़कर खुद नरेंद्र मोदी साहब जो चीन से लौटे थे, वहां पर चीन में क्या हुआ वो नहीं बताया, उस पर भावुक होते हैं। जहां बिहार में खुद सत्ता में है बीजेपी, वहां उसे बंद किया जाता है। वो बात अलग है कि इन्हीं के पार्टी के नेता गंदी मां बहन की गालियां चैनल पर, सार्वजनिक मंच पर देते हैं, तब इन्हें याद नहीं आता। इनको सिर्फ क्योंकि एआई वाले समिट में ना नरेंद्र मोदी साहब ने, मोदी सरकार पूरी तरह से फंसी हुई नजर आई थी। गलगोटिया वाला मसला भी था और बहुत सारी चीजें भी थी उसके बाद, तो ये बिलबिलाट होगी। खैर आगे देखिए जरा, नरेंद्र मोदी साहब के साथ और अमित शाह बाबू के साथ, दोनों के साथ एक व्यक्ति का चेहरा नजर आ रहा है। सरल व्यंग का दावा है कि ये सुखबीर सिंह जौनपुरिया है। हाल ही में इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला को कंबल देकर वापस ले लिया जब पता चला कि वो मुस्लिम है। ये कहने को राजनेता है, लेकिन असल काम इनका गुड़गांव में रियल एस्टेट का बिजनेस है। ऐसे लोग राजनीति में केवल इसलिए आते हैं ताकि इनका बिजनेस सुचारू रूप से चलता रहे, कोई कानूनी बाधा ना आए। इसको लेकर दावा है कि ये वही व्यक्ति है। अच्छा, क्या किया था इन्होंने, जरा वो भी आपको दिखा देता हूं, जरा सुनिए। ये यही है। एक काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ, कादे में ना मत दे। हाँ, आपको बुला के बैठाना चाहिए, मेरे नहीं है, मैं बुरा माने भला मान नहीं। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना,
मैंने बताया जो मोदी गाड़ी लेने वाला उसको लेने का हक ही नहीं है, लेने का हक ही नहीं है। एक वो है निशिकांत दुबे जो सवालों से ऊपर उठ चुके हैं मोदी, उनसे सवाल पूछने। एक ये है, एक वीडियो भी आई, जरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको जो नजर आ रहे हैं ये कार्यकर्ता नहीं है बल्कि पत्रकार हैं और मुस्कुराते चेहरे के साथ। अभी कार्यक्रम क्या था, गोदी मीडिया की, लिखते हैं अजय शुक्ला की, गोदी मीडिया के पत्रकारों की दशा देखकर तरस आ रहा है। बेचारे नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए जी जान लगा दी, मगर फिर क्या हुआ। मोदी उद्घाटन करेंगे नमो रेल का तो बेचारों को बुलाया गया, सब सेवा में हाजिर थे, बेचारों की को स्ट्रीट डॉग की तरह खुराक दे दी गई। ये तमाम बातें इन्होंने कही हैं। अब आ जाइए अगली खबर पर। खबर क्या है, जरा एक खूबसूरत तस्वीर आज की ये भी देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जहाँ एक तरफ नमाज अता हो रही है तो देखिए बगल में लोग कैसे खड़े हैं, कौन है वो। दरअसल इस जिले के दवाइस भाईचारे को किसी की नजर न लगे, मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ रहे हैं और हिंदू छात्र उनकी हिफाजत के लिए सामने खड़े हैं। दरअसल लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लाल बारादारी मस्जिद बंद किए जाने की खबर के बाद हिंदू मुस्लिम छात्र एक साथ हो गए और एक साथ इफ्तार किया। मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ रहे हैं, हिंदू छात्र सामने खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये इसकी एक और वीडियो जो अलग से आई है। गाड़ी वाड़ी भी रखना। देखिए ये नमाज पढ़ी जा रही है। ये हम जो हिंदू छात्र हैं वो घेरा बना करके तो ये भी तस्वीर निकलकर सामने आई है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण खबर, राजस्थान REET एग्जाम हिजाब केस। अपडेट क्या है, मुस्लिम स्टूडेंट बैरिड फ्रॉम एग्जाम हॉल फॉर वियरिंग हिजाब। हिजाब पहनकर मुस्लिम ये बच्ची गई थी एग्जाम देने, तो उसको एग्जाम हॉल में एंटर नहीं करने दिया। उसके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड थे, फेस वाज अनकवर्ड, यानी फेस पर मतलब चेहरा साफ नजर आ रहा था। राजस्थान हाई कोर्ट इश्यू नोटिस टू एग्जाम अथॉरिटीज, कोर्ट इज नाउ हियरिंग द केस। अब अदालत तक ये मामला पहुंचा है और बात बात में हिंदू मुसलमान करके बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ करने वाले इन सरकारी मुलाजिम जो इस देश के टैक्स पेयर के पैसे पर पलते हैं, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है। जरा सुनिए इनकी भी भाषा शैली जरा। भी जिहादी हो, जिहादी मानसिकता वालों को मैं चेतावनी देता हूं, उत्तराखंड को छोड़ देना। यदि मुझे रैली करनी पड़ गई, जहां जहां पर तुम मिलोगे मैं वहां वहां पर काटूंगा। और पुलिस, क्या गजब है ना। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हिंदू सम्मेलन के मंच से लाल बाबा नामी नफरती जोम्बी मुसलमानों को काटने का आह्वान कर रहा है। इस दौरान मंच पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा मौजूद हैं, लेकिन मजाल भला इस बदजुबान पर कोई रोक लगाए। नए एक्शन क्यों होगा, 2025 की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। नफरती भाषण देने वालों में कौन सा मुख्यमंत्री, किस प्रदेश का मुख्यमंत्री अव्वल है। अब आइए 130 महिलाएं जो है 130 वुमेन गो मिसिंग एवरी डे इन मध्य प्रदेश, रिवील्स डेटा। उत्तर प्रदेश दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश का डेटा सामने आया है। क्या है, 130 महिलाएं रोजाना वहां से गायब हो रही हैं और यही रामराज है क्या। रामराज तो यहां पर भी देखो बाबू, ये देखिए सरकारी किताबों से लदा हुआ बंडल। ये देखिए कौन सी किताबें, ये भी आपको दिखाते हैं। समग्र शिक्षा कक्षा 4 के लिए कला की पाठ्य पुस्तक। और ये निःशुल्क वितरण है 2026-27 की ये किताबें हैं। दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच में सरकारी स्कूल के बच्चों को बंटने के लिए आई किताबें 4 रुपए किलो में कबाड़ी को बेच दी गई। पुलिस ने कबाड़ी के यहाँ छापा मारकर 13,000 किताबें बरामद की है। सही बात भी है ना, ये बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए। बच्चे पढ़ेंगे, समझदार बनेंगे, रोजगार मांगेंगे, पढ़े लिखे होंगे, सवाल पूछेंगे। सवाल से घबराता है कोई है जो डिग्री दिखाता नहीं, सवाल का जवाब देता नहीं, क्योंकि वो तो सवालों से ऊपर उठ चुका है। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है,
बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।